महीना, 15 दिन, 20 दिन अपना समय देते हैं, तो कम से कम समय देना तो सीख रहे। जब ये बच्चे समय देने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनने लगेंगे, महाराज जी का दर्शन करने लगेंगे, तो महात्मा के दर्शन से भी महात्मा करोड़ों जन्मों के पाप को भी माफ करते। कब जीव के ऊपर दया हो जाए, कब महात्मा खुश हो जाए, कौन सा कर्म काट दें। इसलिए सद्गुरु का दर्शन भी बार बार मिल जाए तो कर लेना चाहिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जो भी नए पुराने प्रेमी आए हैं, अगर पुराने प्रेमी हैं तो आप यहाँ आए हैं तो आप महाराज जी से अगर मिलजुल करके जाएंगे तो इससे भी आपका फायदा होगा। प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ होए। अगर हम आप मिल करके जाएंगे, अगर मिलना जुलना हो गया तो अपना नुकसान नहीं होगा, उसमें आपका फायदा ही है। इसलिए जब आप आए तब भी आपने मिल लिया, दर्शन कर लिया, और जब आप जाने लगे तो आप मिलते जुलते जाइएगा और दया की फरियाद कीजिएगा कि हमको भी दया मिलती रहे, ताकि होली के पावन अवसर पर जो महाराज जी ने कहा 13, 14, 15 मार्च को होली होगा, और उसमें हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को जब होली के पावन अवसर पर हम आप आएंगे तो दो दो नए आदमियों को साथ में ले आना है। यह हमको आपको हुक्म आदेश हुआ है, इसका हम आप पालन करने का प्रयास करेंगे। और जब जाने लगेंगे महाराज जी से मिल के जाएंगे, महाराज जी से आप फरियाद करेंगे कि महाराज जी आपकी दया हो जाए, हम जा रहे अपने गांव, हम भी गांव गोद ले लेंगे, हम भी प्रयास करेंगे कि 2 आदमी नए लेकर के होली पर आ जाएं। ये परमार्थी काम है। आप अगर किसी को ले आएंगे, वो जीव आएगा, सत्संग अगर उन्होंने सुन लिया, विचार अगर बदल गए, आत्म कल्याण का रास्ता ले लिए, तो है प्रेमी भाई बहनों, यह परमार्थी काम है, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। तो महात्मा जो भी आदेश देते हैं वहाँ परमार्थ बनता है। अगर स्वार्थ आपका है तो परमार्थ नहीं बनेगा। रिश्तेदारी में जाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपका स्वार्थ है कि भाई रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सत्संग में आप नहीं जाएंगे तो कौन नाराज होगा। तो जहाँ स्वार्थ नहीं है परमार्थ वही बनेगा। इसलिए इन बातों को अगर हम आप अपने जीवन में ध्यान में रखेंगे और जो आदेश मिले उसका पालन करते चलेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। अभी पूज्य महाराज जी जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा तो 14 दिसंबर से 9 मार्च 2025 तक ये कार्यक्रम सीतापुर, हरदोई और सीतापुर जनपद में होगा। जो हरदोई जनपद और सीतापुर जनपद के सत्संगी प्रेमी, आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अपने अपने क्षेत्रों में जहां कार्यक्रम महाराज जी के होने वाले हैं, आप पहले से गांव गोद लेकर प्रचार प्रसार का काम अभी से शुरू कर दीजिएगा। गांव आप गोद लेकर के नए लोगों को जब महाराज जी आपके नज़दीक में जाएं, आपके जनपद हरदोई सीतापुर में जाएं, तो खास तौर से जो अगल बगल के प्रेमी हैं, आप भी चाहें तो इसमें नए लोगों को, जैसे आप मथुरा 500 किलोमीटर चल के आए, आपके जनपद के बगल में कार्यक्रम होगा, 1 दिन का ही कार्यक्रम होगा, वो 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। आप किसी नए व्यक्ति को, आपने गांव गोद लिया, प्रचार किया, 2 आदमी तैयार हो गए, आप लेके चले आए। अगर 2 आदमी तैयार हुए और आपने कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है, तो इससे आपका नुकसान होता है। ये ध्यान रखा करिए। अगर नए लोग तैयार हो जाएं कि भाई हम सत्संग में चलेंगे और आपके वजह से अगर रुक रहे, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना काम अगर थोड़ा बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं। अगर घर परिवार के लोग नाराज भी होने लगे तो कोई चिंता नहीं करनी है। जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सद्गुरु से, क्योंकि परमार्थ कमाने का मौका मनुष्य शरीर में मिलता है। बाकी 84 लाख योनियों में हम सब लोग परमार्थी धन अर्जित नहीं कर सकते। सत्संग इसीलिए मनुष्य के लिए जरूरी किया गया। गुरु महाराज ने कभी हमसे आपसे नहीं कहा कि अपने गाय भैंस को भी सत्संग में ले आना, बच्चों को ले आना। सत्संग मनुष्य के लिए जरूरी है, पशु के लिए नहीं। वो भोग योनियां हैं, हम आप कर्म योनि पाए हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप समय से अगर इसका लाभ लेना चाहेंगे तो मौका है सेवा करने का। और देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों के बीच में ये बहुत से प्रेमी रजिस्टर लेकर के आपके बीच में चलते होंगे और आप गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए
सेवाएं उसमें डालते जाएंगे।